हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में गाइस हमने डोमेन और होस्टिंग के बारे में समझा था। और डोमेन होस्टिंग क्या होती है उसका मैंने आपको एक रियल एग्जांपल से भी मैंने आपको समझाने का ट्राई किया था। और उसके बाद मैंने डोमेन के एक्सटेंशंस के बारे में बताया था, एक कॉमन मिथ के बारे में भी आपसे डिस्कस किया था। इस वीडियो में अब हम होस्टिंग के बारे में थोड़ा समझेंगे, बिकॉज लैंडिंग पेज बनाने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और मैंने देखा है कि बहुत बार होस्टिंग कैसे परचेज करनी है, होस्टिंग परचेज करने से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं यूजर्स के माइंड में, क्लाइंट्स के माइंड में। तो आई थॉट कि उसके ऊपर भी एक वीडियो होनी जरूरी है कि जहाँ पर आप डोमेन और होस्टिंग परचेज करने से पहले एटलीस्ट यू शुड बी क्लियर अबाउट द पॉइंट कि आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है होस्टिंग परचेज करने से पहले। बट उससे पहले होस्टिंग हम थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि होस्टिंग बेसिकली क्या होती है। एक सर्वर पर स्पेस होता है। ठीक है, एक सर्वर पर स्पेस होता है जहां पर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो। इतना हमने लास्ट क्लास में कवर किया था और मैंने बताया था कि ये सर्वर होता है और इस सर्वर का अपना आईपी एड्रेस होता है, और उस आईपी एड्रेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो डोमेन हमारा एड्रेस होता था कि जो हम किसी भी यूजर को हमारे सर्वर तक लेकर आए और सर्वर के उस स्पेस तक लेकर आए जहां पर हमारी वेबसाइट बनी हुई है, ताकि यूजर हमारी वेबसाइट के कंटेंट को एक्सेस कर सके। ऑलराइट, तो अब होस्टिंग बेसिकली क्या होती है, तो होस्टिंग होती है वो स्पेस, वो पर्टिकुलर जगह जहां पर हम अपनी वेबसाइट का सारा कंटेंट स्टोर करते हैं। अब अगर हम होस्टिंग की बात करते हैं तो गाइस, होस्टिंग देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्टिंग ऑन द इंटरनेट। तो सबसे पहली एंड एक इंपॉर्टेंट पार्ट आती है शेयर्ड होस्टिंग। ये शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब होता है गाइस कि जैसे लेट सपोज कि देर इज अ सोसाइटी, और उस सोसाइटी में फ्लैट्स हैं, और हर फ्लैट पे बहुत सारे फ्लोर्स हैं, और उन फ्लोर्स में से आपके पास कोई एक छोटा सा फ्लैट है। क्लियर। तो आप इसको इस टाइप से समझिए कि ये जो पूरी एक फ्लैट है, इस पूरे फ्लैट को आप क्या बोल सकते हो, आप इसको सर्वर बोल सकते हो, दैट इट इज अ सर्वर। और सर्वर में बहुत सारा स्पेस है, अलग अलग स्पेस डिवाइडेड है। और आपने क्या करा हुआ है कि उस स्पेस में से जितनी अभी करेंटली आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने उतनी रिक्वायरमेंट वाला स्पेस यहाँ से, जो ये सर्वर वाली जो कंपनी है जिसका ये सर्वर है, जो स्पेस सेल कर रही है, आपने उनसे सिर्फ इतना स्पेस परचेज कर लिया। क्लियर। तो इट मीन्स कि आप बाकी जो स्पेस है, जो स्पेस बाकी लोग ले रहे हैं, आप उनके साथ कुछ स्पेस शेयर कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज द शेयर्ड होस्टिंग। इसको हम शेयर्ड होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जहां पर आप एक सर्वर पर स्पेस शेयर कर रहे होते हो बाकी लोगों के साथ, दैट इज अ शेयर्ड होस्टिंग। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि शेयर्ड होस्टिंग है तो मतलब आपकी वेबसाइट का कंटेंट और दूसरी वेबसाइट का कंटेंट मैच हो जाएगा, नहीं। जैसे यहाँ पर आपकी पूरी प्राइवेसी है कि आप अपने स्पेस में कुछ भी करो, नो वन एल्स कैन इंटरफेयर इन योर स्पेस। सिमिलरली शेयर्ड होस्टिंग में भी सेम होता है कि आप अपनी स्पेस में कुछ भी करो, वहां पर कोई भी दूसरी वेबसाइट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर सेम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके के पास लिमिटेशन क्या होती है। तो एक तो आपके पास लिमिटेड स्पेस होता है। लिमिटेड स्पेस मतलब कि जितना आपको स्पेस मिला आपको उसी में काम करना पड़ेगा। ज़्यादा अगर आपके पास ट्रैफिक आता है तो ये उसको अकोमोडेट नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 2 BHK लिया है, 3 BHK लिया है, तो उतने ही जो यूजर्स हैं, उतने ही पीपल हैं जो उसमें अकोमोडेट हो सकते हैं। ऑलराइट, तो हो सकता है कि 10 हो गए, 15 हो गए, हो सकता है मैक्सिमम 20 हो गए कि जो उस पूरे फ्लैट में अकोमोडेट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द हॉल। अब उससे ज़्यादा अगर आपको लोगों को एडजस्ट करना है तो कहीं ना कहीं आपको अपना जो स्पेस है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर। तो शेयर्ड होस्टिंग भी यही होती है गाइस कि जहां पर जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो, लेट सपोज कि आप जब स्टार्टिंग कर रहे हो, आप ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हो, और अभी आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है वो अभी लेस है, तो आपको अभी इतना ज़्यादा मतलब नहीं बनता ट्रैफिक से, तो आप क्या कर रहे हो, आपने एक छोटा सा स्पेस खरीद लिया एक सर्वर पर। तो उस स्पेस को हम शेयर्ड होस्टिंग बोलते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि सबसे पहले तो ये चीप होता है। चीप इसलिए क्योंकि आप पूरा ये जो स्पेस है, ये पूरा स्पेस परचेस नहीं कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर जितना ज़्यादा स्पेस परचेस करोगे उतना ज़्यादा उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। डन। तो आप चीप होता है, इजी टू सेटअप होता है। ठीक है, इजी टू सेटअप होता है। और साथ के साथ आपके लिए फायदेमंद ये होता है कि आप बहुत जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हो और बहुत जल्दी उसको मतलब लॉन्ग टाइम तक आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। लिमिटेशन ये है कि लिमिटेड स्पेस होता है जिसमें आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को ही अकोमोडेट कर पाते हो। जैसे ही इसमें ट्रैफिक की जो लिमिट होती है, ठीक है, जैसे ही ट्रैफिक इसमें अप होता है, तो अप होने के बाद जो आपकी वेबसाइट है, वो वेबसाइट आपकी स्लो होने लग जाती है या फिर कभी कभार क्रैश भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उतना ट्रैफिक ही अकोमोडेट नहीं कर सकता है। तो दैट इज अबाउट द शेयर्ड होस्टिंग। नाउ द सेकंड पार्ट इज आपका वीपीएस होस्टिंग, जिसको आप वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बोलते हो। ऑलराइट, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर।
तो जो सर्वर होता है उस पे आपको वर्चुअल एक्सेस मिल जाती है। वर्चुअल एक्सेस मिल जाती है तो मतलब आपका जो स्पेस होता है वो बढ़ जाता है। स्पेस इंक्रीज हो गया तो मतलब आप ज़्यादा ट्रैफिक को, मैक्सिमम ट्रैफिक को आप अकोमोडेट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट सपोज कि आपने पूरा पार्ट ही रेंट पे ले लिया। ठीक है, तो आपका वर्चुअल एक्सेस हो गया, अभी आप कंप्लीट ओनर नहीं हुए, आपने रेंट पर ले लिया। तो वहां पर कुछ और फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो वेबसाइट की स्पीड होती है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, मैक्सिमम ट्रैफिक को अकोमोडेट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ पार्ट है जो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब ऑब्वियसली जब आप ज़्यादा ऊपर जाते हो, ऊपर वाले प्लान को अपग्रेड करते हो, तो यहाँ पर मीडियम लेवल ऑफ कॉस्टिंग आपको पे करनी पड़ती है। ठीक है, मीडियम कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है जो शेयर्ड होस्टिंग से ज़्यादा होती है। दैट इज अबाउट द वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। एंड देन जब हम जाते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग में, तो डेडिकेटेड होस्टिंग में आप पूरा सर्वर ही आपके लिए काम कर रहा होता है। डेडिकेटेड होस्टिंग में जहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस मिल जाता है। अभी यहाँ पर क्या होगा कि आपका एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस नहीं मिलता है शेयर्ड होस्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड में आईपी एड्रेस डेडिकेटेड मिल जाता है, स्पेस आपको पूरा यूटिलाइज करना होता है। और यहाँ पर आपका एक तरह से जो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में जहाँ पर आपको कुछ फीचर्स थे जिनकी लिमिटेशंस थी, उन फीचर्स की आपको लिमिटेशन यहाँ पर नहीं रहती। आपको बेसिकली ज़्यादा स्पेस मिलता है और ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलते हैं जो अभी तक आपको वीपीएस तक नहीं मिल रहे थे। क्लियर? तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्पीड होती है आपकी और फास्ट होती है, और ज़्यादा कंटेंट आप अपलोड कर सकते हो, स्पेस आपको मिल गया, स्पीड आपको अच्छी मिल गई, ट्रैफिक आप ज़्यादा अकोमोडेट कर सकते हो। तो वो सारा पार्ट आपका यहाँ पर होता है। कॉस्टिंग की हम बात करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, कि क्योंकि आप एक ज़्यादा पार्ट कंज्यूम कर रहे हो। ठीक, अब वहीं अगर हम बात करते हैं, ऑल्दो बहुत सारी टाइप की अदर होस्टिंग भी होती है, वर्डप्रेस होस्टिंग हो गई, लिनक्स होस्टिंग हो गई। ठीक है, तो वो भी होस्टिंग होती है, बट हम एक ब्रॉडर टर्म में अभी देख रहे हैं क्योंकि हमें जस्ट जनरल लैंडिंग पेज बनाना है, तो आपको ये सॉर्ट ऑफ थिंग्स आपको पता होनी चाहिए। देन इसके बाद जो अभी जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी यूज करती हैं वो होती है आपकी क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है गाइस कि यहाँ पर आपका जो कंटेंट होता है, ठीक है, जो आपका भी कंटेंट होता है वो सारा कंटेंट आपका इंस्टेड की एक सर्वर पे प्रेजेंट हो। ठीक है, अभी तक यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्वर पर प्रेजेंट है आपका सारा कंटेंट, बट यहाँ पर क्लाउड होस्टिंग में आपका कंटेंट क्लाउड में प्रेजेंट होता है। क्लाउड में प्रेजेंट होने का मतलब यहाँ पर एक फ़ायदा ये होता है कि जिस दिन जितना ट्रैफिक आया, तो लेट सपोज कि किसी दिन कितना भी ट्रैफिक आया, तो उस ट्रैफिक के अकॉर्डिंग जो स्पेस होता है यहाँ पर, ठीक है, स्पेस आपका इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल किस दिन ज़्यादा ट्रैफिक आया तो स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, किस दिन कम ट्रैफिक आया तो उस दिन स्पेस आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रैफिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर पे कर रहे होते हो। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे भी कॉस्टिंग हाई होती है क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको आप यूज़ कर रहे हो, बट यहाँ पर आप पे करते हो ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, या फिर जितना आप स्पेस कंज्यूम कर रहे हो उस स्पेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पे करते हो। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है क्लाउड होस्टिंग का, जैसे सपोज अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सर्वर क्या है, जब हम सर्वर पे कंटेंट स्टोर कर रहे हैं तो सर्वर एक फिजिकल लोकेशन पे सर्वर है। ठीक है, फिजिकल लोकेशन मतलब कि लेट सपोज कि ये बेंगलोर में एक सर्वर है। ठीक है, बेंगलोर में एक सर्वर है, तो बेंगलोर में एक फिजिकल सर्वर है। लेट सपोज बेंगलोर में किस दिन नेचुरल कैलेमिटी आई, नेचुरल कैलेमिटी में कुछ भी हो सकता है, रेन हो गई, फिर उसके बाद या तो आपके तूफान आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में जो यहाँ पर जितने भी सर्वर्स हैं वो सारे सर्वर्स आपके डाउन हो गए। डन, अब अगर सर्वर्स डाउन है तो ऑब्वियसली उन सर्वर्स पर जितनी भी वेबसाइट्स बनी होंगी वो सारी डाउन हो जाएंगी। क्लियर? बट जब आप क्लाउड होस्टिंग की बात करते हो, क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो सर्वर पे ना स्टोर होके वो क्लाउड में स्टोर होता है। तो उस केस में आपका जो डेटा होता है या फिर जो वेबसाइट होती है हमेशा अप रहती है 24/7, क्योंकि अगर एक टाइप का या फिर एक जगह का भी सर्वर डाउन हुआ तो इमीडिएटली वो जो डेटा है वो दूसरे सर्वर से एक्सेस कर लिया जाता है। क्लियर गाइस? तो आई होप अब आपको ये टाइप ऑफ होस्टिंग क्लियर होंगी कि किस किस टाइप की होस्टिंग होती है और कौन सी होस्टिंग आपके लिए बेस्ट है। तो गाइस अब यहाँ पर एक बार हम बात कर लेते हैं कि कौन सी होस्टिंग आपके लिए बेस्ट है। तो गाइस देखो, अगर अभी जब आप स्टार्टिंग में हो, ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो और आपको वैसे भी एक लैंडिंग पेज ही बनाना है तो लैंडिंग पेज में आपके लिए शेयर्ड होस्टिंग बेस्ट वर्क करेगी। अगर आप बेसिकली जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग या फिर आपके लिए वर्डप्रेस होस्टिंग वर्क करेगी। वर्डप्रेस होस्टिंग ये बेसिकली क्रिएट की गई है फॉर द वर्डप्रेस वेबसाइट्स। तो ये आपके लिए परफेक्ट है, आपके लिए चीप भी है और आपके बजट में भी आ जाएगी और स्टार्ट करने के लिए ठीक है। बाकी अगर आगे हमें लगता है कि ट्रैफिक अप हो रहा है तो उस हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, अगर ट्रैफिक अप होता है तो उस हिसाब से फिर हम अपग्रेड कर लेंगे इसको डेडिकेटेड में या फिर वीपीएस में। ठीक है, अपग्रेड करके हम उसको वहाँ पर ले जाएंगे। क्लियर? अब मेन थिंग इज की प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जहां से आप होस्टिंग परचेज कर सकते हो। ठीक है, होस्टिंग परचेज करने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं।
तो गाइस देखो, देयर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स से आप होस्टिंग परचेज कर सकते हो, जहां पर हम बात करते हैं कि आपका आपने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के नाम सुने होंगे, बट बिफोर दैट व्हाट आर द थिंग्स, ठीक है, क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, थिंग्स टू लुक बिफोर परचेजिंग होस्टिंग। तो होस्टिंग परचेज करने से पहले कौन कौन सी चीजें आपको देखनी चाहिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट गाइस वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको ये चीजें मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा सकूं। तो गाइस आई होप आपको यहाँ पर ये पार्ट क्लियर होगा कि होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग कितने टाइप की होती है, शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है, वीपीएस होस्टिंग क्या होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होती है, क्लाउड होस्टिंग क्या होती है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब मेन थिंग इज कि इस होस्टिंग को परचेज करने से पहले कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है, कौन कौन सी चीजें होती है जो देखना होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।